जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अनुज क्लासेज में। आज हम एक्सरसाइज 7.10 को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 7.10 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हमने एक्सरसाइज 7.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। अब उसके हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 2x। तो इसमें क्या करेंगे? इस नीचे वाले को क्या बनेगा? t मान लेंगे। तो देखो, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या कर दो? अब दोनों तरफ को कर दो डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x और 1 हो जाएगा 0। अब हमें क्या चाहिए? x dx। तो इस dx को ले जाओ राइट साइड में, तो x dx। अब इस 2 को ले जाओ इधर डिवाइड में। ठीक है बच्चों, अब रख दो वैल्यू। तो ऊपर क्या है? ऊपर होगा dt अपॉन 2 अपॉन इस हमने पूरे क्या मानना है? इसको मानना है ना t। अब बच्चों देखो, जो हमारी लिमिट है, ये लिमिट हमारी x की है। अब हमारा फंक्शन कितना होगा? t में चेंज होगा, तो हमारी लिमिट भी t के हिसाब से आएगी। ठीक है, वो कहाँ से आएगी? वो यहाँ पे रख के आएगी। तो यहाँ पे देखो, व्हेन x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 0। तो x की वैल्यू 0 पे t कितना आ जाएगा बच्चों का? यहाँ पे रख दो t की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x की जगह यहाँ पे रख दो 0। तो 0 स्क्वायर प्लस 1, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1। तो x की वैल्यू 0 पर t कितना आ गया? 1। तो लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट की 0 वैल्यू थी, तो लोअर लिमिट की यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? 1। तो यहाँ लिख सकते हैं 1। अब अपर लिमिट कितनी है? 1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो t कितना आ जाएगा? t आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1। अब एक का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 1 प्लस 1 बराबर 2। तो x इक्वल टू 1 पे हमारा t कितना रहा है? 2। बस बच्चों, अब कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेट 1/2 को तो निकालो बाहर, ये तो हमारा कांस्टेंट है। तो अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन t dt। अब बच्चों, हमने 1 अपॉन x का क्या बढ़ा? log x होता है, तो 1 अपॉन t का होगा आपका log t। लिमिट 1 to 2। अब ये बराबर लिमिट रख दो, ये रख दो लोअर लिमिट। तो 1/2, तो log 2 माइनस के लोअर लिमिट हमारी 1, 1/2 log 2 माइनस। अब बच्चों हम जानते हैं log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1/2 log 2। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें लिमिट चेंज नहीं करनी है तो हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम इस क्वेश्चन को बिना लिमिट चेंज भी कर सकते हैं। कब करेंगे? जब हम अपने फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। अपने फंक्शन को जब हम x के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नीचे वाले का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। क्या पढ़ा था? अगर नीचे तुम्हारा फंक्शन हो f(x) और ऊपर उसका क्या हो? डेरिवेटिव f(x)। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है log f(x). ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का f' कितना होगा? इसका होगा 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है बाबू? 2x होता है। तो ऊपर 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से करते हैं डिवाइड। तो 1/2 इसका क्या होगा? log f(x) मतलब ये जो हमारा फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच्चों। अब आपकी लिमिट क्या है? यहाँ पे 0 to 1 लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन x के में आया है, x में आ गया ना। बस अब एक बराबर लिमिट रख दो और एक बराबर दो लोअर लिमिट। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/2 log 1/2 सबकी मल्टीप्लाई में बच्चों। 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 प्लस 1
टू माइनस के लोग 0 का स्क्वायर होगा 0 प्लस 1 तो लोग 1 आ गया है। अब लोग 1 की वैल्यू कितनी बताई थी 0 तो आपका आंसर आएगा 1/2 लोग। ये आपका क्वेश्चन नंबर का आंसर है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन इस तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन 2 है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट sin 5 cos की पावर 5/d5। अब बच्चों ज्यादातर जब तक हम सब्स्टिट्यूशन करें हमने क्या करा रूट वाले को क्या है तो उसमें हम sin 5 को क्या मानेंगे t मानेंगे, तो क्वेश्चन को हम sin 5 में ही चेंज करेंगे। ठीक है, अब cos की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम 0 to π/2 cos की पावर 5 को लिख सकते हैं cos की पावर 4 पाई into cos 5d5। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट में sin 5। अब cos 5 को लिख सकते हैं cos की 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर पावर अगर मल्टीपल है कैसे 2 2 जा इनटू cos 5d5 इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट sin 5। अब cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 10th क्लास में पढ़ा है बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 5 तो sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों cos स्क्वायर 5 तो यहाँ से cos स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इस प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा तो cos स्क्वायर 5 होगा आपका 1 माइनस के sin स्क्वायर 5 तो 1 माइनस के sin स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इनटू में cos 5d5। ठीक है, अब क्या करो अब sin 5 को यहाँ पे मान लो t तो लेट रूट sin 5 इक्वल टू t। अब दोनों तरफ कर दो स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे ही रूट रह जाएगा तो sin 5 इक्वल टू t स्क्वायर। अब दोनों तरफ का कर दो क्या डिफरेंशिएशन sin को हो जाएगा आपको cos 5 d5 इक्वल टू 2t dt। अब बच्चों बस एक काम हो रहेगा क्या लिमिट चेंज करना होगा। लिमिट चेंज करने क्या करोगे यहाँ लिखो व्हेन x इक्वल टू 0 क्योंकि लोअर लिमिट जहाँ 0 है ना तो x इक्वल टू 0 ये हमारी x की वैल्यू तो होती है x इक्वल टू 0 t की वैल्यू कितनी होगी बच्चों t हमने क्या बना रूट sin 5 तो रूट sin 0। अब sin 0 की वैल्यू 0 होती है रूट 0 और 0 का रूट कितना होगा 0 होगा। ठीक है बच्चों x इक्वल टू π/2 x इक्वल टू π/2 t कितना होगा t इक्वल टू रूट sin 5 तो रूट sin π/2। अब sin 90 वैल्यू होती है 1 1 का रूट होगा 1। ठीक है बच्चों, अब हमारी लिमिट भी हमने कर ली क्या चेंज। अब उसको क्या लिख सकते हैं हम अब उसको मैं इतना पार्ट रख कर रहा हूँ ऊपर से तो इंटीग्रेशन रूट sin 5 कितना होना है t बच्चों 1 माइनस के। अब हमने sin 5 को क्या हमने रूट को t तो sin 5 कितना था t स्क्वायर हमें चाहिए sin स्क्वायर तो दोनों तरफ कर दो स्क्वायर तो दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो t स्क्वायर का स्क्वायर t की पावर 4 हो जाएगा तो sin स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी t की पावर 4 के पूरे होल स्क्वायर cos 5d5 कितना है ये हमारा होता है 2t dt बच्चों। अब इतना पार्ट भी आपको क्या कर दो अब लिमिट रख दो लोअर लिमिट 0 पे t कितना आ गया था t आपका 0 जाएगा था। अब अपर लिमिट π/2 पर t कितना है आपका 1 तो यहाँ पे आ जाएगा
बस बच्चों अब आपको सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले जो टू कांस्टेंट है से निकाल लो बाहर, अंदर हो जाएगा टी की टी से मल्टीप्लाई टी स्क्वायर और आपकी लिमिट थी 0 to 1। अब a माइनस बी का इसका लगाओ अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टी की पावर 4 का स्क्वायर, पावर को से करते जाए मल्टीप्लाई तो टी की पावर 8 होगा, तो टी की पावर 8 माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर तो 2 टी की पावर 4 डी टी 1 का स्क्वायर होगा 1। अब क्या करो बच्चों टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, जब टी स्क्वायर को 1 से करो तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की टी की 8 से तो टी की पावर 8 प्लस 2 की 10 माइनस 2 टी की 4 की टी स्क्वायर से टी की पावर होगी बच्चों की 6 डी टी। अब सिंपली कर दो इंटीग्रेशन 2 टी स्क्वायर होगा पर टी क्यूब अपॉन 3 टी की 10 का 10 प्लस 1 10 की 11 अपॉन 11 माइनस 2 टी की 6 का होगा टी की पावर 7 अपॉन 7 और लिमिट आ गई आपकी 0 to 1। अब बस अब क्या करना है आपको टी की जगह रखना है एक बार अपर लिमिट एक बार रखना है लोअर लिमिट। टी की जगह एक बार रख दो 1 तो 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 की पावर 11 अपॉन 11 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 7 अपॉन 7 माइनस एक बार लोअर लिमिट रख दो टी की जगह रख दो 0 तो 0 अपॉन 3 प्लस 0 अपॉन 11 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 7 अब 1 का क्यूब 1 होगा बच्चों 1 की पावर 11 भी 1 ही होगा माइनस 2 अपॉन 7 यहाँ पे सब होगा 0। अब बच्चों उसको कर दो एलसीएम लेके सोल्व 2 इंटू इनका एलसीएम कितना होगा इनका प्रोडक्ट होगा क्यों क्योंकि तीनों नंबर प्राइम है 3 भी हमारा प्राइम है 11 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है ये नंबर किसी से कट नहीं होगी तो इनका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 7। अब जब 3 से डिवाइड करोगे 11 इंटू 7 ऊपर आ गया 77 11 से करोगे तो 7 से 21 माइनस 2 इंटू 7 से डिवाइड करोगे तो 11 से 33 इज इक्वल टू 2 इंटू 77 में 21 ऐड करो ये आ गया आपका 98 माइनस के 33 तो नहीं होगा 66 अपॉन में की कर दो गुणा 11 से 77 77 दिया 221 इक्वल टू 2 इंटू 98 में से 66 माइनस कर दो ये आ गया 3 2 32। अब बच्चों 32 की 2 से कर दो मल्टीप्लाई तो 32 में 64 तो 64 अपॉन 221 ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 है बच्चों इंटीग्रेशन 0 to 1 क्वेश्चन 3 है इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम जानते हैं चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम 2 tan इनवर्स x dx। और यहाँ पे कर दो बाई पार्ट्स इसको मान लो u इसको मान लो u इंटू वी क्या करता है इंटीग्रेशन ये होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u का डिफरेंशिएशन
इंटू वी का इंटीग्रेशन की पूरी का इंटीग्रेशन। तो करो बच्चों, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस, अब बच्चों जब कभी भी आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है तो इस लिमिट को ऐसे बड़े ब्रैकेट में अलग लिख दो। अच्छा, फिर क्या करना आपको, tan इनवर्स x का कर दो डिफरेंशिएशन, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 का क्या होगा 2x, ठीक है बच्चों, dx ये आएगा 2x, तो 2x tan इनवर्स x माइनस, अब अभी मैंने आपको बताया था अगर नीचे हमारा फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो सीधा हम डायरेक्ट लिख देंगे, उसका इंटीग्रेशन कितना होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपकी लिमिट आ गई 0 to 1। अब एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार रख दो लोअर लिमिट, तो x की जगह रख दो 1, तो 2 इंटू 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस, एक बार रख दो यहाँ पे रख दो 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस, अब रख दो लोअर लिमिट 2 इंटू 0, क्योंकि लोअर लिमिट है 0 है ना इसकी जगह, इंटू tan इनवर्स 0 माइनस, यहाँ पे रख दो log 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 2, अब tan इनवर्स tan में कितने वैल्यू होती है 1 पाई/4, तो 2 इंटू पाई/4 माइनस की 1 प्लस 1 होगा 2, तो log 2 माइनस, अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, तो 0 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 स्क्वायर 1, तो log 1 होगा बच्चों का, 2 से ही कट गया, ये आएगा आपको पाई/2 माइनस log 2। अब यहाँ पे सब 0 होगा क्योंकि log 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0, तो यही आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों। आंसर चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 3 पाई/2 माइनस log 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to 2 x रूट के अंदर x प्लस 2 dx, हमने बच्चों को कितनी बार होता है कि जो रूट के अंदर से ज्यादा t मानते हैं तो x प्लस 2 को क्या मान लो आप t मान लो, तो लिखो लेट x प्लस 2 इक्वल टू रूट को माना हमने पूरा, तो दोनों तरफ को क्या कर दो स्क्वायर, यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा आपको x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी वो टी स्क्वायर माइनस के 2। अब दोनों तरफ कर दो क्या डिफरेंशिएशन, x का क्या हो जाएगा dx, टी का स्क्वायर होगा 2t dt। अब वैल्यू रख दो बच्चों, x कितना है टी स्क्वायर माइनस 2, तो उसकी जगह हम रख देंगे टी स्क्वायर माइनस 2, उसको क्या बनाना है t, और dx कितना है बच्चों 2t dt। बस एक काम रहेगा बच्चों क्या, अब लिमिट को चेंज करना है, क्योंकि हमारा फंक्शन x में था, अब हमारा फंक्शन कितना का t में, तो हमारी लिमिट भी t के हिसाब से चेंज होगी, तो यहाँ पे लिखो व्हेन x इक्वल टू, यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 0, तो x इक्वल टू 0 पे t कितना है बच्चों, t है आपका x प्लस 2 रूट में, तो 0 प्लस 2 इक्वल टू रूट 2, तो लोअर लिमिट आ गई आपकी रूट 2। अब अपर लिमिट x की वैल्यू कितनी है 2, तो x इक्वल टू 2 पे t कितना जो बच्चों रूट x प्लस 2, x कितना 2, तो 2 प्लस 2 2 प्लस 2 तो 4 रूट 4 होगा 2, तो अपर लिमिट आ गई 2।
अब बच्चों क्या करो, टू कॉन्स्टेंट को तो निकालो बाहर, टी की टी में अल्टरनेट टी स्क्वायर, अंदर आएगा टी स्क्वायर माइनस के 2 dt और लिमिट √2 से 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √2 से 2 और टी स्क्वायर को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, ये जगह टी स्क्वायर के टी स्क्वायर से टी की पावर 4 माइनस के 2t स्क्वायर dt। अब इसका सिंपली क्या कर दो बच्चों, आप इंटीग्रेशन कर दो, इज इक्वल टू 2 टी की पावर बोलो क्या हुआ, टी की पावर 5/5 माइनस के 2 इंटू टी स्क्वायर का क्या हुआ, टी क्यूब अपॉन 3 और लिमिट हो गई आपकी कितनी, √2 से 2। अब इनकी रख दो लिमिट बच्चों, इज इक्वल टू 2 इंटू एक बार रख दो अपर लिमिट, टी की जगह रख दो 2, तो 2 की पावर 5/5 माइनस के 2 इंटू 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट √2 की पावर 5/5 माइनस के 2 इंटू √2 का क्यूब अपॉन 3। ऐसे सोल्व करो बच्चों, 2 तो सबके मल्टीप्लाई में आएगी, 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32, 32/5 माइनस के 2 का क्यूब होगा 8, 8 दिन होगा 16, 16/3 माइनस √2 की पावर 5, √2 की पावर 5 मतलब होगा √2 को 5 और 5 में गुणा कर दो, तो √2 √2 √2 √2 और √2 से में क्या होगा 2 और 1 तो ये आ गया आपका 4√2 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू √2 करना है इस बार कितना, 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 बार के लिए √2 क्या होता है 2, तो 2√2, तो उसे लिख सकते हैं 2√2 अपॉन में बच्चों 3। अब क्या करो, 2 इंटू 32/5 माइनस के 16/3, और इस माइनस की कर दो अंदर गुणा, तो माइनस के 4√2/5 माइनस माइनस प्लस 2 दिन 4√2/3। बच्चों क्या करो, कैसे करोगे इसको, सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, रूट वाले बोलो कर लो और वैसे बोलो कर लो, 2 इंटू 5 80 निकल जाऊंगा 15, 32 से 6 16/85 माइनस इसमें 4√2 होगा कॉमन और 5 80 निकल जाऊंगा 15, तो अंदर आ जाएगा कितना बच्चों, जब माइनस कॉमन लोगे ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 - 5, का 2 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये बच गया 16/15 माइनस 4√2 गुणा -2/15, टू इंटू 16/15 माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 2/15, अब 2 के अंदर अंदर मल्टीप्लाई बच्चों, तो 16 दूनी 32 बस 8 दूनी 16 √2, अब नीचे क्या डिनोमिनेटर में सेम, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 15, ये आपका आंसर है बच्चों। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसने क्या किया, इसने कॉमन ले लिया है, इसने बच्चों 16√2 कॉमन ले लिया अंदर, जब आप इसमें 16√2 कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1
और जब 16 रूट से डिवाइड करोगे 32 को, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 2/√2। 2/√2 को कर दो रेशनलाइज, √2 से गुणा, √2 से गुणा, भाग कर दिया हमने, तो ऊपर तो आ जाएगा 2√2/2, तो ये आ जाएगा √2। अब यहाँ भी सोच सकते हो आंसर को, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब बच्चों देखो, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है sin x, तो उसमें हम cos x को मानेंगे t, तो लिखो यहाँ पे लेट t क्या मानेंगे हम, t को मानेंगे हम cos x। अब दोनों कर दो क्या डिफरेंशिएशन, t को हो जाएगा dt और cos को हो जाएगा माइनस sin x dx बच्चों। अब माइनस चिन्ह हटाओ यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए sin x dx, तो हो जाएगा माइनस dt इक्वल टू sin x dx बच्चों, ये आपका sin x dx। ठीक है, अब एक काम हो रहेगा क्या, अब हमें करना है अपनी लिमिट चेंज, तो यहाँ देखो व्हेन x इक्वल टू, x की यहाँ लोअर लिमिट कितनी है 0, तो x इक्वल टू 0 पर t कितना हो जाएगा बच्चों, t हो जाएगा cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। ये तो होगा आपका क्या माइनस dt अपॉन नीचे 1 प्लस cos x को बनाना हमने t, तो cos स्क्वायर होगा t स्क्वायर। अब लोअर लिमिट 0 तो कितनी आ गई हमारी, t की वैल्यू 1। अब अपर लिमिट कितनी है π/2, तो x इक्वल टू π/2, तो t कितना हो जाएगा cos π/2, cos π/2 मतलब cos नंबर की वैल्यू होती है 0, तो अपर लिमिट आ गई आपकी 0। ठीक है बच्चों, अब इस माइनस को निकाल दो बाहर, तो माइनस 1 से 0 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका क्या होता है इंटीग्रेशन बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan इनवर्स t और बाहर आपको माइनस का साइन, लिमिट 1 to 0। बस बच्चों अब रख दो अपनी लिमिट माइनस tan इनवर्स, अपर लिमिट कितनी 0, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स, अपर लिमिट कितनी है 0 की, अब लोअर लिमिट कितनी 1, तो x की जगह तो 1 माइनस tan में 0 किसकी वैल्यू होती है 0 की, और tan में 1 कितनी होगी बाबू π/4 बच्चों, माइनस की कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो आगे आंसर क्या π/4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसको करेंगे हम कैसे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, 0 to 2 1 अपॉन। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड में कैसे करते हैं हम, पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है माइनस, तो सबसे पहले बनाएंगे हम प्लस, तो इसमें ले लेंगे हम कॉमन माइनस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर
x प्लस है तो x क्या हो जाएगा अंदर माइनस dx बच्चों इज इक्वल टू 0 to 2 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो x के मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो उसका कर दो हाफ और उसका कर दो होल स्क्वायर, तो 1/2 होल स्क्वायर होगा 1/4, तो 1/4 हमने ऐड कर दिया और 1/4 कर दिया हमने सबट्रैक्ट dx। तो ये इतना पार्ट बच्चों क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो उसको लिख सकते हैं हम 0 to 2 1/4 माइनस ये बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस 1/4 है, एक बार माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो उसको लिख सकते हैं प्लस 1/4। अब इसको सी साथ कर दो 4 + 1/4 4 चौक 16 1 17 इक्वल टू 0 to 2 1/4, तो 17/4 माइनस के x माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx। अब 17/4 देखो बच्चों, ये स्क्वायर तो इसका स्क्वायर बनाओ 0 to 2 1/4 17 और रूट 17 का और 4 और 2, तो रूट 17/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 17/4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया बच्चों। अब देखो आपका क्या फॉर्मूला बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया 1/a² माइनस x² का इंटीग्रल, ये हमने पढ़ा था 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस, तो a की वैल्यू बच्चों आपकी कितना गई रूट 17/2, तो हम उसको लिख सकते हैं क्या बच्चों 1/2a रूट 17/2 log a प्लस x अपॉन में a माइनस x बच्चों। रेंज कितनी आपकी लिमिट है 0 to 1, अब इस 2 से 2 कैंसिल बच्चों, इसको मैं रख कर रहा हूँ तो ये आएगा 1/√17। अब आप रख दो आप क्या, पहले से को सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे एलसीएम होगा आपका 2, तो ये हो जाएगा log √17 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2 पूरे का अपॉन में यहाँ पे एलसीएम आपका 2 होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा √17 और अंदर माइनस की गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1 और लिमिट है आपकी 0 to 2। अब इस 2 से 2 कैंसिल बच्चों, और रख दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 1/√17 log √17 प्लस x की जगह रख दो 2, तो 2 × 2 4 माइनस 1 अपॉन √17 माइनस x की जगह रख दो 2, तो 2 × 2 4 प्लस 1 माइनस एक बराबर तो x की जगह 0 log √17 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन √17 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/√17 log √17 अपॉन प्लस 4 में से 1 गया 3 अपॉन √17 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस log √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1। अब बच्चों क्या करो log अगर माइनस हो क्या वैसे इन दोनों लिख देंगे डिवाइड में, तो ये देखो 1/√17 log √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 इंटू,
अब हम उसको डिवाइड कर दें तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ही क्या कर लेंगे, जो ऊपर है उसे तो लिख लेंगे नीचे, जो नीचे से लिख देगा ऊपर, डिवाइड में उल्ट हो जाता है ना बच्चों। तो रूट 17 प्लस 1 तो हो जाएगा यहाँ पे, रूट 17 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। बस अब आप कर दो मल्टीप्लाई की दोनों की। वन अपॉन रूट 17 लोग इसकी कर दो, रूट 17 की 17 से तो 17 प्लस 3 रूट 17 प्लस रूट 17 प्लस 3 रूट 3, ऐसे नीचे कर दो 17 माइनस 3 रूट 17 माइनस रूट 17 और माइनस माइनस 3। अब बच्चों 17 पर 3 होगा 20, तो ये जगह को 1 अपॉन रूट 17 लोग 17 प्लस 3 होगा 20, 3 रूट 17 प्लस 1 रूट 17 4 रूट 17 अपॉन में 17 प्लस 3 होगा 20 माइनस 3 रूट 17 माइनस रूट 17 4 रूट 17। बच्चों आपको 4 कॉमन ले लो ऊपर और नीचे भी, जब 4 कॉमन लोगे तो 4 से कट जाएगा 4, तो 1 अपॉन रूट 17 लोग 4 पंजे 20 4 एकम 4 4 पंजे 20 4 एकम 4। अपना आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और आगे भी हम इसे रेशनलाइज कर देंगे बच्चों। आगे कैसे करेंगे, ये जगह 1 अपॉन रूट 17 लो, अब इसको कर दो रेशनलाइज। जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो नीचे तो आपका आ जाएगा 5 माइनस रूट 17 इंटू 5 प्लस रूट 17, ऊपर 5 प्लस रूट 17 इंटू 5 प्लस रूट 17। अब माइनस का साइन है तो हमने ऊपर के प्लस वाले से करते हैं गुणा के भाग भी, तो 1 अपॉन रूट 17 लोग और ऊपर तो हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रूट 17 बराबर 17 प्लस 2ab 5 दूनी 10 रूट 17। ठीक है बच्चों, नीचे a प्लस बी माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर 25 रूट 17 होगा 17, तो 1 अपॉन रूट 17 लोग 25 प्लस 17 होगा आपका कितना बच्चों 34, और 5 7 12 32 32 10 42 प्लस 10 रूट 17, 25 में 17 गए 8। अब 2 से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे, तो 1 अपॉन रूट 17 लोग 2 से करोगे तो 21, 2 से करोगे तो 5, 21 प्लस 5 रूट 17 बटे 8 को जब 2 से डिवाइड करोगे क्या होगा 4 बच्चों। यही आपको क्वेश्चन का आंसर है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इक्कीस पे ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर करेगा 7, फिर आपका रह जाएगा क्वेश्चन और बस। क्वेश्चन 7 है बच्चों -1 से 1। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बच्चों। अब इसको कर दो क्या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, तो ये देखो -1 to 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब बच्चों हम 5 को लिख सकते क्या 1 प्लस 4, 4 1 5 ही होता है। अब मैंने से इस तरह से मैंने क्यों किया, क्योंकि हमेशा बदलना है परफेक्ट स्क्वायर में। ये आपका क्या होगा, ये होगा बच्चों का a प्लस बी होल स्क्वायर, तो मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 को क्या लिख सकते हो बच्चों 2 का स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या बड़ा बच्चों ने 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए बच्चों, और लिमिट -1 से 1, तो 1/2 अब रख दो अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 + 1 अपॉन 2 माइनस ये रख दो लोअर लिमिट -1 + 1 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो 1/2 tan इनवर्स 1 + 1 over 2 2/2 माइनस tan इनवर्स 1 में से 1 का 0.2, तो 2 से 2 गए थे बच्चों, तो 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 बच्चों। अब tan में हमने पढ़ी थी, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan होती है 90 45 की π/4, और 0 तो 0 की होगी, तो ये आ गया आपका 1/2 × π/4 इक्वल टू π/4 आंसर आएगा बच्चों। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। π/8, ठीक है बच्चों। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बच्चों, इंटीग्रेशन 1 से 2 1 अपॉन x -1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx बच्चों। अब बच्चों एक तो इसका है बिल्कुल बाई पार्ट से कर सकते हैं, एक नहीं इसका सीधा फॉर्मूला जानते हैं हम। क्या हमने एक्सरसाइज 7.6 में क्या पढ़ा था, अगर हमारा इंटीग्रेशन हो e की पावर x अंदर हो fx + f डैश x, इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था बच्चों ने, इसका इंटीग्रेशन था आपका e की पावर x fx + c, ठीक। एक और बताता हमने, क्या बताया था, अगर हमारा इंटीग्रेशन में e की पावर x की जगह आप यहाँ पे आ जाए कोई ax आ जाए या kx नंबर कोई भी आ जाए, हमने मान लिया कोई k नंबर है तो kx, और यहाँ पे हो आपका क्या बच्चों fx प्लस यहाँ पे f डैश x अपॉन में इस x के साथ जो गुणा में वो आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों आपको क्या होता है e की पावर kx fx अपॉन 2 होता है बच्चों। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, यहाँ पे हम इससे करते हैं इसको जल्दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको क्या, यहाँ पे fx तो है बच्चों आपको क्या, fx तो है बच्चों आपको यहाँ पे 1/x, और f डैश x कितना हो जाएगा -1/x², ठीक है बच्चों। अपॉन में किए यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना तो यहाँ पे डिवाइड मारा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा इसका आंसर बच्चों, ये हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं e की पावर kx मतलब e की पावर 2x इनटू में fx है 1/x अपॉन में यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है अपॉन में यहाँ पे आपका k था बच्चों, तो k कितना है यहाँ पे 2, और लिमिट है आपकी 1 से 2। अब 2 कॉन्स्टेंट से तो निकाल दो बाहर बच्चों, लिमिट में हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर आएगा आपका e की पावर 2x अपॉन में x, और लिमिट आपकी 1 से 2। अब बच्चों इसकी रख दो लिमिट आप, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है, इसका इंटीग्रेशन है बच्चों 1/2 e की पावर 2x अपॉन में x, और लिमिट आपकी 1 से 2।
ठीक है बच्चों, अब इसको कर दो क्या, लिमिट रख दो इसकी। एक बार अपर लिमिट e की पावर 2 इंटू 2 4 अपॉन मैक्स या 2 माइनस एक बार रख दो लोअर लिमिट 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 बच्चों। देख लेते हैं आंसर किस हिसाब से रखे बच्चों। एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 8 ई स्क्वायर। उसमें क्या गया है, उसमें पहले एक्सप्रेस का एलसीएम तो 1/2 e की पावर 4 माइनस के, जब आप इसका 2 एलसीएम लोगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर ले लो अंदर कॉमन, तो ई स्क्वायर अपॉन 2 2 जगह 4, तो अंदर आ जाएगा बच्चों पर ई स्क्वायर माइनस के 2। यही क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बच्चों। अब क्वेश्चन 2 रह गए बच्चों, आपको 9 और 10 एमसीक्यू है, पर करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 है बच्चों, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे 1/3 dx। अब बच्चों यहाँ पे क्या है 1/3 है, तो अंदर एक्स क्यूब कॉमन लो आप, तो लिमिट 1/3 से 1। जब आप अंदर 1 एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक एक्स बाहर निकल जाए तो यहाँ बच जाएगा आपको 1/x² माइनस एक्स क्यूब कॉमन ले तो यहाँ बचेगा आपको 1 बच्चों, और पूरे की पावर है 1/3 अपॉन में x की पावर 4 dx बच्चों इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 से 1। अब इस पावर को अलग अलग लिखो, एक बार इसके साथ और एक बार ब्रैकेट वाले के साथ। अब इस 3 से 3 कैंसिल बच्चों, तो आ गया आपका इंटीग्रेशन 1/3 से 1, ऊपर बच गया आपका x ब्रैकेट में 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4 dx बच्चों। ये x से ही x कैंसिल, यहाँ पे नीचे बच गया 3, तो ये आ गया आपका सिंप्लीफाई करके बच्चों 1/3 से 1 अपॉन x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन में x³ dx। अब यहाँ तक आपके सबको समझ में आ गया, तो मैं इतना पार्ट रफ कर रहा हूँ। तो हमारा आ गया 1/3 से 1 अपॉन x² माइनस 1 की होल पावर 1/3 अपॉन में x³ dx बच्चों। अब आप क्या करो, अब आप इस ब्रैकेट वाले को t मान लो, देखो यहाँ पे लेट t इक्वल टू 1 अपॉन x² माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, उसका कर दो डिफरेंशिएशन कर दो, t का तो हो जाएगा आपका dt और 1/x² होगा -2 अपॉन x² कर हो जाएगा x³ dx बच्चों। ठीक है, हमें क्या चाहिए dx अपॉन x³, तो इस 2 को ले जाओ इधर डिवाइड में, तो dt अपॉन -2 इक्वल टू आपका होगा बच्चों dx अपॉन x³। अब लिमिट और चेंज कर दो बच्चों, लिमिट कैसे चेंज करोगे, पहले एक बार इनकी वैल्यू रख दो, लिमिट को चेंज करोगे। इसे क्या बनाना t
तो टी की पावर ऊपर तो आ गया 1/3 और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका डी टी अपॉन में -2। ठीक है बच्चों, अब रख दो लिमिट, लोअर लिमिट आपकी क्या है 1/3, तो एक्स की जगह रख दो 1/3। यहाँ लिखो when x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3 का टी कितना होगा 1/1/3 का होल स्क्वायर -1, तो 1/1/3 का स्क्वायर होगा 1/9 -1, तो 1/9 में जब वो उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 9/1, तो 9 - 1, तो लोअर लिमिट बच्चों कितनी आ गई आपकी 8, तो 1/3 पे टी कितना आ गया 8, अब अपर लिमिट है 1, तो x इक्वल टू 1 पे टी कितना हो बच्चों 1/1 स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर होगा 1, 1/1 का मतलब होगा 1, 1 में से 1 गया 0, अपर लिमिट आ गई बच्चों को 0। अब 1/2 निकाल दो बाहर, ये हमारा कांस्टेंट है, तो अंदर आ जाएगा 8 से 0 लिमिट होगी टी की पावर 1/3 dt। अब यहाँ पे लगा दो x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1+c बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 टी की पावर 1/3 + 1 अपॉन में 1/3 + 1 और लिमिट 8 से 0 इज इक्वल टू -1/2 टी की पावर 1/3 + 1 कितना होगा 1/3 + 1 होगा बच्चों 3 हो गया यहाँ पे एलसीएम 1 + 3 बन जाए 3, तो उसको लिख सकते हैं 4/3, तो टी की पावर आ गई आपके बच्चों 4/3 अपॉन में 4/3 और लिमिट 8 से 0 इक्वल टू कांस्टेंट को निकालो बच्चों बाहर, तो -1/2 इनटू क्या 4/3 अंदर आएगा आपका टी की पावर 4/3 और लिमिट 8 से 0, 4 to 8 तो ये जाएगा वो -3/8। ठीक है बच्चों, और रख दो लिमिट 0 -8 की पावर 4/3। ठीक है बच्चों, तो -3/8 जब 0 में से घटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 की पावर 4/3, नहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3/8 8 की पावर 4/3 बच्चों। ठीक है, तो 3/8, अब 8 को बच्चों देखो यहाँ पे 1/3 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसकी पावर है 4/3, इस 3 से ही 3 कैंसिल, तो 3/8 2 की पावर 4 कितना बच्चों 16, 8 दूनी 16, इसका आंसर आएगा आपका 6, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 10। क्वेश्चन 10 है बच्चों, एफ की वैल्यू है आपकी इंटीग्रेशन 0 to x t sin t dt, t sin t dt, और वो पूछ रहा है आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब बच्चों पहले इसको करो आइलेट रूल से, पार्शियल हो जाएगा, ये अलजेब्रा हो गया, वो ट्रिग्नोमेट्री, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का होगा 1 इनटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों माइनस cos t dt।
अब ये लिमिट बच्चों आप अलग ले लो पहले ही। जब हमें कभी क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है तो अलग ही लिख लो उसको सबको एक साथ पूरी लिमिट। तो ये जगह टी साइन टी का क्या होगा माइनस कोस टी बच्चों, माइनस 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 हो जाएगा प्लस कोस टी डी टी 0 to x, तो माइनस टी कोस टी का क्या होता है बच्चों, कोस टी का होता है साइन टी 0 to x बच्चों। अब यहाँ पे रख दो लिमिट, ये रख दो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा x कोस x प्लस साइन x। और जब 0 रखोगे तो सब हो जाएगा आपको क्या बच्चों 0, तो ये आ गया आपकी fx की वैल्यू। लेकिन वो fx नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा बच्चों आपकी f डैश x की वैल्यू, तो f डैश x हो जाएगा आपको क्या बच्चों, इसमें मतलब जो दो अपन लोग मल्टीप्लाई का रूल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव कोस को हो जाएगा माइनस साइन टी नहीं साइन एक्स, ठीक है बच्चों, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस साइन का क्या होगा, साइन होगा बच्चों कोस एक्स, और इसमें माइनस की करता हूं अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो ये जगह एक्स साइन एक्स प्लस माइनस होगा माइनस कोस एक्स और प्लस कोस एक्स, कोस से कोस कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा बच्चों एक्स साइन एक्स। ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इतना पहले एक बार उतार लो, दूसरा तरीका है बच्चों इसका, अगर एमसी को आए तो उसमें लगा सकते हैं, ये तरीका ये होता है लेबनिज रूल। क्या होता है रूल ये, अपर लिमिट कितनी है x, तो यहाँ पे जो t है t की जगह रख दो अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा पर हमारा, अगर ये क्या आ रहा है, जब इसको सोल्व करेंगे इस तरीके से, ये हमारा इसका डायरेक्ट ही f डैश x हो जाएगा, इसका डायरेक्ट ही क्या होगा, अपर लिमिट रख दो t की जगह रख दो x, तो ये हो जाएगा x साइन x इनटू में जो ये x है ना इसका कर दो डेरिवेटिव, मतलब लिमिट वाले का, x का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस, अब a पर रख दो बच्चों लोअर लिमिट, तो 0 इंटू साइन 0 इंटू में 0 को भी 0 हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव करना है और अपर लिमिट का भी करना है, तो क्या आएगा बच्चों x साइन x माइनस के 0 आगे ना वजन करो बच्चों, ठीक है। थैंक यू क्लास।